अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक बाइनरी सर्च काफ़ी डिटेल के अंदर कवर करेंगे। ये सर्चिंग एल्गोरिदम में जो है वो लास्ट टॉपिक होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइनरी सर्च होता क्या है। तो बाइनरी सर्च बेसिकली एक सर्चिंग एल्गोरिदम है और ये एक एफिशिएंट एल्गोरिदम है, बट इसमें एक कंडीशन ये है कि ये आइटम जो सर्च करके देगा वो सॉर्टेड लिस्ट में से सर्च करके देगा। यानी आपकी जो लिस्ट है उसका तरतीब में होना जो है वो ज़रूरी है। अगर आपकी लिस्ट तरतीब में नहीं होगी तो आपको पहले उसको सॉर्ट करना पड़ेगा और सॉर्ट होने के बाद ही आप इसके थ्रू जो है वो डेटा सर्च करेंगे। अब ये काम कैसे करेगा? ये आपके जो पूरी लिस्ट होगी, लेट्स सपोज ये आपकी एक लिस्ट है, ये इसको क्या करेगा, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, और ये सेंटर वाला पार्ट देखेगा क्या वो आइटम है जो आप सर्च कर रहे हैं। अगर वो नहीं है तो फिर देखेगा कि आपका आइटम इस साइड पे आ रहा है, इस साइड पे आ रहा है। तो इस तरीके से वो फिर अगले हाफ में जो है उसको और मज़ीद डिवाइड कर देगा और आगे इस तरह चलता जाएगा। तो इसकी हम वर्किंग देखते हैं। वर्किंग से हमें ये चीज़ समझ आ जाएगी। यहाँ तक अभी तक आप जो है वो सिर्फ यही समझ लें कि कंडीशन ये है कि आपकी लिस्ट जो है वो सॉर्ट होना ज़रूरी है। फिर ये चीज़ हम दोबारा पढ़ते हैं, हमें समझ आ जाएंगी। एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये जो है वो एक इनपुट है जिसमें 0th इंडेक्स पे 3 पड़ा है, फर्स्ट इंडेक्स पे 7 है, सेकंड इंडेक्स पे 11 है, थर्ड इंडेक्स पे 15 है, फोर्थ इंडेक्स पे 19 है, फिफ्थ इंडेक्स पे 23 है, उसके बाद सिक्स्थ इंडेक्स पे 27 है और सेवन्थ इंडेक्स पे 35 है और एट्थ इंडेक्स पे सेवन्थ इंडेक्स पे 31 और एट्थ इंडेक्स पे 35। अब आपने यहाँ पे मिडल एलिमेंट कैसे निकालना है? मिडल एलिमेंट निकालने का तरीका ये होता है कि आप लोएस्ट एलिमेंट प्लस हाईएस्ट एलिमेंट डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो जब हम फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो स्टेप 1 में हमें जो मिडल इंडेक्स मिला है वो कौन सा मिला है, 4। ठीक है, तो क्या मिडल एलिमेंट जो है 19 वो आपके टारगेट के बराबर है? ठीक है, अब टारगेट आपका क्या है? टारगेट आप 31 ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आपने पहले एक टारगेट भी बनाना है। हम चाहते हैं 31 कहाँ पे है। तो हमें फर्स्ट हाफ में मिडल एलिमेंट तो 19 मिला है, तो टारगेट तो आपका हाई हो गया है। जब टारगेट आपका हाई हो जाएगा तो आप ये वाली साइड देखेंगे। अब इस साइड पे आपको ये वाली एक जो है वो लिस्ट मिल रही है। तो इसके इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 5, 6, 7 और 8, ये 3 इंडेक्स होंगे। अब स्टेप 2 में आप मिडल इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे, स्टार्टिंग माइनस एंडिंग। यानी आप क्या करेंगे, 5 + 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो यहाँ 5 + 8 13 होता है और 13 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा, 6.5, जहाँ से आपको सिक्स्थ इंडेक्स मिल चुका है। अब सिक्स्थ इंडेक्स पे क्या मौजूद है, 27। तो टारगेट आपका क्या था, 31। तो 27 जो है वो स्टिल क्या है, आपके टारगेट इंडेक्स से छोटा है। अब आपका क्योंकि टारगेट बड़ा है तो आपको इस सेंट्रल एलिमेंट से भी क्या देखना पड़ेगा, राइट साइड पे देखना पड़ेगा। अब राइट साइड पे आपको दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, 31 और 35, जिनके इंडेक्स नंबर कौन से हैं, 7 और 8। तो अब आप 7 और 8 में कैसे मिडल एलिमेंट फाइंड करेंगे, आप लिखेंगे 7 + 8 डिवाइडेड बाय 2। तो 7 + 8 क्या हो जाएगा आपके पास, 15 हो जाएगा। 15 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 7.5। यानी मिडल एलिमेंट अब आपको कौन सा मिला है, 7th। और 7th इंडेक्स पे क्या मौजूद है, 31। ठीक है, तो आपका टारगेट और 31 दोनों क्या हो चुके हैं, बराबर। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो आपकी पोजीशन आपको मिल जाएगी। कौन से इंडेक्स पे आपकी वैल्यू पड़ी थी, 7th इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी थी। अच्छा, अब लेट्स सपोज आप यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे होते, आप 11 फाइंड कर रहे होते। तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्योंकि मिडल एलिमेंट जो है टारगेट वो स्मॉलर हो जाता, तो फिर आप कहाँ देखते, इस साइड पे देखते। फिर नेक्स्ट टाइम आपकी एरे क्या बनती, 3, 7, 11 और 15। फिर आप नेक्स्ट टाइम मिडल कैसे फाइंड करते, 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2 करते, आपको 2th इंडेक्स से मिलता 11। अभी भी वो क्या होता 11 वही वैल्यू होगी जो आप सर्च कर रहे हैं। हम 11 ही सर्च कर रहे थे, तो इस तरीके से आप जो है वो 2 रिटर्न कर देते। अगर आप 3 या 7 रिटर्न करवाना चाह रहे होते, सर्च कर रहे होते, तो फिर आपको दोबारा इस साइड पे आना पड़ता। तो बाइनरी सर्च बेसिकली काम क्या करते हैं, मिडल एलिमेंट से स्टार्ट होते हैं आप। ठीक है, आपकी जो भी एरे होगी, जो भी लिस्ट होगी, उसके कहाँ से स्टार्ट होंगे, आप मिडल एलिमेंट से स्टार्ट होंगे। अगर मिडल एलिमेंट ही टारगेट एलिमेंट है तो आप पोजीशन रिटर्न कर देंगे। अगर मिडल एलिमेंट जो है आपका टारगेट से लेस है
तो फिर आप लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे। अगर मिडल एलिमेंट ग्रेटर है तो फिर आप कहाँ चले जाएंगे, राइट साइड पे चलेंगे। तो इस तरीके से हमारा बाइनरी सर्च काम करता है। अब इसमें उसने यही कहा है कि आप रिपीटेडली यही काम करते रहेंगे, अपनी लिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते जाएंगे, मिडल एलिमेंट देखेंगे, अगर आपको आइटम मिल गए तो ठीक है, नहीं तो आप आगे चलते जाएंगे, तब तक चलते जाएंगे जब तक आपकी लिस्ट एम्प्टी नहीं हो जाती, यानी फाइनल एलिमेंट अगर आपका ये सर्चिंग एलिमेंट था तो वहाँ तक आप चलते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा बाइनरी सर्च काम करता है। होप आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा। अब इसका कोड भी देख लेते हैं कि कोड इसका कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास एक कोड है, ठीक है, इसके अंदर जो है वो बाइनरी सर्च का सारा कोड मौजूद है। अब यहाँ आपने क्या किया हुआ है, ये आपकी देखिए नंबर्स की एक लिस्ट पड़ी है और ये लिस्ट पहले से क्या है, सॉर्टेड है। आप टारगेट में वो वैल्यू लिखेंगे जो आप यहाँ से सर्च करना चाहते हैं। और इसमें हो क्या रहा है, ये देखें लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2 से वो मिडल इंडेक्स फाइंड कर रहा है। फिर चेक कर रहा है कि क्या मिडल एलिमेंट जो है वो इक्वल टू टारगेट है या नहीं। अगर जो है वो लेस है तो टारगेट में से जो है मिड -1 लेफ़्ट सर्च कर रहा है, अगर लो है तो जो है वो मिड +1। तो ये इतनी जो है आप इस चीज़ के ऊपर फोकस ना करें, बस इसमें यही देखें कि यहाँ पे हमने नंबर्स दिए हैं और एक सर्चिंग एलिमेंट दिए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे 19 दिया तो 19 ही क्योंकि मिडल एलिमेंट था तो ये फ़ौरन हमें सर्च करके देगा। जैसे हम इसकी पाइथन फाइल करेंगे तो हमें नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है एलिमेंट 19 फाउंड एट 4th इंडेक्स, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 और 4th इंडेक्स पे हमें जो है हमारा नंबर मिल चुका है। तो अब बुक में देख लेते हैं इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। बुक में सबसे पहले वो यही कहते हैं कि बाइनरी सर्च एक एफिशिएंट एल्गोरिदम है किसी भी सॉर्टेड लिस्ट में से एलिमेंट फाइंड करने के लिए। क्योंकि आप देखें इससे पहले जो आपने लीनियर सर्च पढ़ा था वहाँ आप लीनियरली चल रहे थे। अगर आप लास्ट एलिमेंट सर्च करते तो आपको n आइटरेशंस लगती, ठीक है। अगर 10 एलिमेंट होते तो 10 टाइम लगते, अगर 100 एलिमेंट होते तो 100 यूनिट टाइम लगता। अब बाइनरी सर्च में क्योंकि लिस्ट हाफ हो जाती है तो आपको फर्स्ट टाइम पे 50 एलिमेंट आपके निकल जाते, फिर सेकंड पे 25 निकल जाते, तो आपकी लिस्ट छोटी होती जा रही होती है और काफ़ी स्पीड से जो है ये छोटी होती जा रही है। ये रिपीटेडली क्या करता है, आपकी लिस्ट को जो है वो सर्च इंटरवल को हाफ डिवाइड करता है और हाफ को डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है। और इस तरीके से आपको ये नंबर मिल जाता है। प्रोसेस में यही था कि मिडल एलिमेंट से आप स्टार्ट करेंगे, अगर मिडल एलिमेंट टारगेट है तो पोजीशन लगा देंगे, अगर टारगेट स्मॉलर है आपके मिडल एलिमेंट से तो फिर आप लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे, अगर टारगेट लार्जर है तो आप राइट साइड पे चले जाएंगे, ठीक है। और इसने यहाँ पे उसने कहा है कि आपके पास एक लिस्ट है 1 3 5 7 9 11 13 और आप सर्च करना चाहते हैं इसमें से एक 7 नंबर। अगर आपका जो है वो मिडल एलिमेंट 7 है तो आपको टारगेट फ़ौरन से ही मिल जाएगा। और नीचे उसने यही कहा है कि मिडल एलिमेंट ये है, आप इस साइड पे भी जा सकते हैं, फिर इस साइड का जब मिडल एलिमेंट निकालेंगे तो वो ये होगा और आगे इस तरीके से आप चलते जाएंगे। इसकी जो कम्प्लेक्सिटी होती है वो log n होती है, ठीक है। जितने भी डिवाइड एंड कंकर वाले एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे इसमें यही काम हो रहा है कि आपकी लिस्ट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है और डिवाइड करके आप सॉल्व करें। तो डिवाइड एंड कंकर के तमाम एल्गोरिदम्स में क्या होता है, log n जो है वो कम्प्लेक्सिटी होती है। इसकी डिटेल में आपने नहीं जाना ये log n कैसे होता है। वैसे ये जब हम लोगों ने टाइम कम्प्लेक्सिटी की क्लासेस पढ़ी थी, आप पीछे जाके जो है वीडियोस देख सकते हैं, तो कम्प्लेक्सिटी के अंदर जब हमने log n को कवर किया था, लॉगरिथमिक टाइम को, तो वहाँ मैंने आपको ये चीज़ डिटेल में समझाई भी थी कि डिवाइड एंड कंकर वाले एल्गोरिदम्स को कैसे हम log n की तरफ लेके जाते हैं। सो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक सर्चिंग एल्गोरिदम में बाइनरी सर्च काफ़ी डिटेल में समझ आ चुका होगा। अगर आपके इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ग्राफ एल्गोरिदम्स में ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है वो इसको डिटेल में काफ़ी कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको आज की अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में डाल लिख दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।